students, class 11, accountancy, your subject code 154. Let us discuss how to prepare for your second term. From the first term, you have to prepare chapter 4, that is journal, and chapter 7, cash book properly, because you will be having question in C section as well as in the D section. Rest of the chapter, that is 2, 3, 5, 6 and 9, you have to prepare for MCQ as well as one liner, क्योंकि उसका वेटेज उस तरह से दिया गया है. अभी हम सेकंड टर्म के बारे में चर्चा करेंगे. सेकंड टर्म में चैप्टर 10 ट्रायल बैलेंस, you will be having question in the section C. One example will be there, prepare trial balance. तो आपको ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन प्रॉपरली करना है. चैप्टर 11 BRS, इसमें सेक्शन डी में क्वेश्चन आएगा, एक एग्जाम्पल 6 मार्क का. इलस्ट्रेशन 6, 7, 10 एंड 12 ऑन क्वेश्चन एक्सरसाइज के 4, 6, 7, 9, 10 एंड 14. ये इस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जिसमें कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए. अभी MCQ और वन लाइनर वो तो आपको सारे चैप्टर्स के करने हैं बेटा, वो आप जरूर करोगे सभी चैप्टर्स के. पार्ट 2 चैप्टर 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें C सेक्शन में आपको क्वेश्चन आएगा. इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 एंड 6 और एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, 5, 7 एंड 8. यहाँ पे आपको वो सस्पेंस अकाउंट वाले रेक्टिफिकेशन के जर्नल्स भी करने हैं. अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, डू नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, वो सब करना है. 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा. चैप्टर 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें भी आपको डी सेक्शन से क्वेश्चन आएगा. 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा. आप इलस्ट्रेशन देख लो 5, 9, 10, 15 एंड 17 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चन 1, 4, 8, 9 एंड 11. 3 मेथड आपको प्रॉपरली करने हैं, SLM मेथड, WDV मेथड और प्रोविजन मेथड. तो ये तीनों मेथड के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए गए हैं. अभी चैप्टर 3 प्रोविजन एंड रिजर्व्स, उसमें से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा. ये थियोरिकल चैप्टर है तो थियोरी क्वेश्चन ही आएगा. तो सेक्शन सी में आपको 3 मार्क की थियोरी का क्वेश्चन रहेगा. उसमें आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 कर लो, उसमें सारे आपके थियोरी कवर हो जाएंगे. अभी चैप्टर 4 इस टाइम उन्होंने ओमिट किया हुआ है सेकंड टर्म सिलेबस में, पर यहाँ पे मैं डिस्कस कर ही लेती हूँ कि इस चैप्टर से क्या करोगे आप एनुअल के टाइम पे. बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 मार्क, सेक्शन सी में इसका क्वेश्चन आएगा. इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसका सब क्वेश्चन 4, 6, 8, 10 एंड 11. हम जब एनुअल का पढ़ेंगे और उसकी जब पेपर स्टाइल डिस्कस करेंगे तब इसे वापस देख लेंगे. चैप्टर 5 फाइनल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 11 मार्क का क्वेश्चन है. सेक्शन ई में एक ही क्वेश्चन आएगा जो कंपलसरी रहेगा, आपको उसे करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 24, 25, 27, 30 और अगर आप देखोगे तो हर एक इलस्ट्रेशन का रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में है. अगर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन में तकलीफ आती है तो आप इलस्ट्रेशन रिफर कर सकते हो. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10, 11 एंड 13. देखो ये सारे बहुत लंबे क्वेश्चन हैं. एग्जाम में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे. एग्जाम में आपको मैक्स टू मैक्स 6 एडजस्टमेंट्स होगी, एक आध इंटरनल एडजस्टमेंट होगी, और जो अकाउंट्स होते हैं वो भी लिमिटेड नंबर में दिए जाते हैं. तो इतने जो टेक्स्ट बुक के लंबे एग्जाम्पल है, ऐसा करके घबराने की ज़रूरत नहीं. आप सारे एडजस्टमेंट प्रॉपरली लर्न कर लो, समझ लो. कोई भी ट्रायल बैलेंस होगा आप फाइनल अकाउंट कॉन्फिडेंटली अच्छे से कर पाओगे. चैप्टर नंबर 6 दैट इज कन्वेंशंस, एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. ये भी थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर है.
सेक्शन सी में इसका क्वेश्चन आएगा। नॉर्मली वो लोग क्वेश्चन पैटर्न में ये पूछते हैं दैट विच पर्टिकुलर एजम्पशन और अ कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू गिवन सिचुएशन। तो ये सारे सिचुएशन आपको इलस्ट्रेशन ए पेज नंबर 213 और बी पेज नंबर 215 में मोस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस में सारे सिचुएशंस मिल जाएंगे। उसी के रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा ही है जो कि आपको करना है। तो ये चैप्टर में से एमसीक्यू होगा या वन लाइनर होगा या सी सेक्शन में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो गिवन सिचुएशन में कौन सा एजम्पशन या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा वो आपको बताना है। चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये चैप्टर भी सेकंड टर्म में ओमिट किया गया है, पर हम यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं ताकि पूरी सीरीज मेंटेन हो जाए। सेक्शन बी में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन 1, 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू। अभी आपको ये चैप्टर नहीं करना है। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ देशीनामा सिस्टम। 2 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। सेक्शन ए और बी करो, क्वेश्चन 1 एंड 2। और क्वेश्चन 3 जो है जिसमें लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, तो वो सारे टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अभी हमारा चैप्टर 9, 10 एंड 11 बचा है जो कि हम आपके एनुअल एग्जाम के आगे वापस से हम आपको बीओ और अकाउंट का कैसे प्रिपेयर करना है वो चैप्टर वो समझा देंगे। हम रोज एक एमसीक्यू डालते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में, तो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस वहाँ पे हो जा रहा है। आंसर दीजिए और उसमें आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 9 ऑफ अकाउंट शुरू करेंगे और चैप्टर 10 ऑफ बीओ शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट, डू वेल, prepare accordingly so that you can score maximum marks with less of efforts and with proper preparation. ये सारे ब्लूप्रिंट्स और जिस तरह से आपको समझाया गया है हाउ टू प्रिपेयर, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग गुड फॉर योर एग्जाम। चैनल में आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के आपके कमेंट में प्रॉब्लम्स लिखिए। Share with your friends also so they can also get the benefit. Thank you.